कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं कि सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सेट। तो देखो बेटा, ये सबसेट का मतलब क्या है, सब का मतलब क्या है, सब का मतलब है पार्ट, पार्ट ऑफ, ठीक है। सब का मतलब है पार्ट, पार्ट ऑफ सेट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सबको ब्रेक कर रहा हूं मैं। सब का मतलब है पार्ट, सेट तो अपने आप में सेट हो ही गया। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब क्या हुआ, पार्ट सेट। पार्ट सेट ऑफ व्हाट, पार्ट सेट ऑफ सेट, मतलब किसी सेट का पार्ट, ऐसे समझ लीजिए। तो जो कीवर्ड है यहां पर, वो कीवर्ड है आपका पार्ट। ये देखो, समझ में आई बात? सबसेट मतलब पार्ट ऑफ अ सेट। जो सबसेट होता है वो भी अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं, और सेट हमेशा कैसे लिखा जा रहा है, करली ब्रेसेस में। करली ब्रेसेस के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो ये हमारा सेट है। तो मैंने एक सेट लिखा, सेट ए, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर एक और सेट बना रहा हूं, सेट बी। अब सेट बी में जो मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, वो मैंने रखे हैं 1,2,5। तो ये सेट बी भी मेरा एक सेट है। इसी तरीके से सेट सी बनाया मैंने। सेट सी में मेरे एलिमेंट्स हैं 2,4। ऐसे ही मैंने एक सेट डी बनाया। सेट डी में मेरे एलिमेंट्स हैं खाली 1 है सपोज। और एक सेट मैंने बनाया ई, जिसको मैंने खाली छोड़ दिया। एक सेट मैंने बनाया डी, जिसको मैं 1,2,3,4,5 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक सेट मैंने और बनाया एफ, जिसमें मैं 2,3,7 इस तरीके से रख रहा हूं। तो ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सेट्स हैं। तो अब मैंने एक मेन सेट यहां पर ऊपर कंसीडर किया, सेट ए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कोई पर्टिकुलर सेट सबसेट कब कहलाएगा, सेट, सबसेट जो होता है वो भी एक सेट है, ध्यान रखना। सबसेट जो है वो भी एक सेट है। तो जो सबसेट होता है वो किसी सेट का पार्ट है, ठीक है ना। द कीवर्ड इज पार्ट। समझ में आ रही है बात? तो जो सबसेट है वो भी एक सेट होता है, और वो किसी सेट का अगर पार्ट है तो वो उसका सबसेट कहा जाएगा। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक सेट बना रहा हूं, यहां पर जैसे मैंने बी बनाया, तो इस बी में मैंने ये जो 3 एलिमेंट्स रखे हैं, अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहां पर ए से आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, इस ए से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे ये सेट बनाया गया है, ये सेट बी एक तरीके से इस सेट ए का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आप देखो कि ये जो एलिमेंट है 1,2,5, ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेट बी सेट ए का सबसेट है। इसी तरीके से सेट सी में जो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 और 4, ये भी कहां से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं।
तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो सेट सी है वो भी एक सबसेट है किसका, ए का। भाई देखो यार इसी का तो पार्ट है। फर्दर आप देखो जो सेट डी है वो सेट डी में एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये जो एक एलिमेंट है ये कहां से आ रहा है, ए से। आप देखो जो सेट डी का एलिमेंट है वो ए में भी है, तो इसका मतलब ये जो सेट बना है ये इसका एक पार्ट है ना, हिस्सा है ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे समझो। मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट नंबर 1 2 3 4 5, 5 चॉकलेट्स हैं मेरे पास। मैं किसी बच्चे को बी को 3 चॉकलेट दे देता हूं, चॉकलेट नंबर 1, चॉकलेट नंबर 2, चॉकलेट नंबर 5। तो क्या मैं कहूंगा कि मैंने यहां से कुछ हिस्सा बी को दे दिया है, दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना, कुछ पार्ट दिया है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये सेट बी जो है वो सबसेट कहलाएगा किसका, ए का। अब यहां पे आओ, ये देखो एफ को, देखो एफ को, इस एफ में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब ये जो 2 है ये ए में भी था, ये जो 3 है ये ए में भी था, क्या ये 7 इस ए में है, नहीं है साहब। तो जो चीज इस ए में है ही नहीं, जो चीज इस ए का एलिमेंट है ही नहीं, अगर उसको मैं किसी सेट में रख देता हूं तो क्या ये इसका पार्ट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा साहब। समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया, यस सर, नहीं आया, आ गया सर। आ गया सर। मतलब अगर हम ऐसे कहें सेट बी will be said to be a set of subset of set A if every element of set B is also an element of set A. सेट बी सेट ए का सबसेट तब कहलाएगा जब बी का हर एलिमेंट ए का भी एक एलिमेंट होगा। मतलब बी का हर एलिमेंट कहां से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, तभी वो ए का सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर इस डेफिनेशन को देखें, जो एक फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी कहना चाहो आप, एक डेफिनेशन है, तो यहां पर इस सेट एफ वाले में ये कंप्लाई नहीं कर रही है। आप देखो 2 जो है वो सेट ए में है, 3 जो है वो सेट ए में है, लेकिन 7 जो है वो सेट ए में नहीं है। तो क्या एफ का हर एलिमेंट सेट ए में आ रहा है, क्या एफ का हर एलिमेंट सेट ए का भी एक एलिमेंट है, नहीं है। इसका मतलब एफ जो है वो ए का एक सबसेट नहीं हुआ। समझ में आया। सर 2 और 3 तो है। अरे मैं अभी सब बता रहा हूं, 2 और 3 से नहीं हो रहा ना। यहां पे देखो अच्छा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, हर एलिमेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे समझ रहे, मैं आपको कह रहा हूं कि ए के पास चॉकलेट 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चॉकलेट है अलग अलग नंबर की, ठीक है। अब ए के पास 5 चॉकलेट है अलग अलग नंबर की। अब यहां पर जो एफ को चॉकलेट्स मिली हैं
वो चॉकलेट नंबर 2 है, चॉकलेट नंबर 3 है, चॉकलेट नंबर 7 है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ए ने अपना कोई हिस्सा एफ को दिया। अब आप कहोगे सर हाँ दे तो दिया है 2 और 3, लेकिन ये 7 तो ए के पास था ही नहीं ना। यहां पर जो ये सेट है ये तो पूरा एक पार्ट है ना, पूरा एक पार्ट है भाई, इस पूरे सेट को एक पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो जब 7 ए के पास था ही नहीं तो ए 7 इसको कैसे दे सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब उसका हर एक एलिमेंट उस मेन वाले सेट से आ रहा हो। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हुआ भाई? सर ई वाले यस में तो सर। कोई सेट नहीं है। अभी उस पे मैं आ रहा हूं, अभी ई और डी को मत देखो, ई और डी को मत देखो, अभी ठीक है बाकियों पे मैं आ रहा हूं। यहां तक समझ में आया सबको? आ गया सर। तो भाई सबसेट को दिखाने का कोई तरीका भी तो होगा। तो सबसेट को दिखाने का तरीका यहां पर ये है कि जैसे बी को हम दिखा रहे हैं कि वो ए का सबसेट है, तो अपन कैसे लिखते हैं? अपन लिखते हैं ऐसे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और बीच में एक साइन बनता है इस तरीके का, ऐसे यू टाइप का साइन बनता है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कैसे रीड कर रहे हैं इसको? बी, और देखो जो सबसेट है वो भी अपने आप में एक सेट है ना, तो इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। हालांकि इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, जब कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो सेट ही है। समझ में आया? समझ में आया यस सर। भाई? समझ में आया सबको? इतनी बात समझ में आई? तो देखो ऑफिशियल डेफिनेशन वो किस तरीके से लिख रहा है। ऑफिशियल डेफिनेशन वो इस तरीके से लिख रहा है कि सेट बी is said to be subset of A if every element of set B, इसको छोड़ देता हूँ, अभी पूरा लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, is also देखो सेट बी सेट ए का सबसेट तब कहलाएगा जब बी का हर एलिमेंट जो कि बी से बिलोंग कर रहा है वो बी का हर एलिमेंट ए से भी बिलोंग करे। समझ में आई बात? ये जो डेफिनेशन थी ना उसको हमने मैथमेटिकली लिखा। यहाँ पर तुम्हारी बुक में ये दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर, पढ़ो पढ़ो, पेज नंबर 9 पर डेफिनेशन 4 है, उसके 4 पैरा छोड़ दो, फिर देखो आपको बीच में एक हेडिंग दिख रही होगी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए implies A belongs to capital B। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जो A है, कैपिटल ए, वो एक सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, अब मैंने ऊपर बी और ए लिख दिया है, मैं इसके हिसाब से समझा देता हूँ यहाँ पे, तो फिर ऐसे लिखने में उल्टा सीधा हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए बी का सबसेट होगा अगर, जब उसने लिखा है ए स्मॉल ए, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए अदरवाइज आप परेशान होगे। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी,
इसका कैपिटल ए, इसका मतलब है जो स्मॉल ए है ना, ये स्मॉल ए आपको बता रहा है ए के एलिमेंट। जैसे हम लिखते हैं ना करली ब्रेसेस में सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स, फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं सेट बिल्डर वाली, तो वहां पर जो x होता है वो a के, वो उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट को दिखा रहा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम स्मॉल a लिख रहे हैं, वो स्मॉल a आपको बता रहा है कि वो a के एलिमेंट है। समझ में आया? अरे भाई यार, स्मॉल a मतलब a के सेट a के एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो a के एलिमेंट है, जो a से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो और किससे बिलोंग कर रहे हो, वो और बिलोंग कर रहे हो बी से भी। ये जो बीच में आप साइन देख रहे हो, एरो बना हुआ है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज टू, इसका मतलब होता है इंप्लाइज टू, इसका ये मीनिंग निकलता है, ये इंप्लाई करता है। अरे यार मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि जो ए का एलिमेंट है स्मॉल ए, वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या कहा जाएगा कि जो सेट ए है वो सेट बी का एक सबसेट है। समझ में आई बात? सबसेट है, इस तरीके से दिखाना है। क्लियर हो गया? क्लियर यस हुआ? सर। समझ यस में सर। आया नहीं आया बता दो अभी। अरे भाई कुछ पल्ले पड़ा तुम्हारे, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, और इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको समझ लो। ऊपर वाले को ऊपर उल्टा लिखा हुआ है, हाँ ऊपर उल्टा लिखा हुआ है, चलो मैं सीधा कर देता हूं उसको। सेट ए विल बी सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is also an element of set B। अब समझ में आया? अब ये पूरी डेफिनेशन एक साथ पढ़ के देख लो तो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को मैंने नीचे मैथमेटिकली लिख दिया है। ठीक है, तो अब जरा यहां पर देख के बताओ कि क्या ये बी जो है ये ए का सबसेट है? तो हाँ साहब, ये बी जो है ए का सबसेट होने जा रहा है। इसी तरीके से क्या ये सी इस ए का सबसेट है? हाँ साहब, ये सी भी इस ए का सबसेट होगा, क्योंकि सी का हर एलिमेंट ए में दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? वैसे ही देखो डी में जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है 1, और ये जो डी का एलिमेंट है 1 ये ए में भी है, तो इसका मतलब डी जो है वो ए का सबसेट हुआ। ठीक है भाई, अब यहां पे बात आती है एफ पर। क्या एफ का हर एलिमेंट ए से आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज में, क्या एफ का हर एलिमेंट ए से आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एफ इस ए का सबसेट सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं के लिए क्या करना है, ऐसा एक कट मार देना है। तो इसको हम रीड करेंगे कि एफ इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आ आ गया गया सर। सर, आ गया सर। अब सर एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सेट डी की बात कर रहे हैं। अब ये जो सेट डी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस सेट डी में सर मैंने पांचों के पांचों एलिमेंट उठा के रख दिए हैं। अब ये जो बात हम कर रहे हैं कि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब उसका हर एलिमेंट उस मेन वाले सेट से आ रहा हो। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि डी जो है वो ए का सबसेट है? क्या डी का हर एलिमेंट ए से आ रहा है? यस सर। क्या डी में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या डी का हर एक एलिमेंट ए का भी एक एलिमेंट है? बिल्कुल है सर।
बिल्कुल है सर। आप कहोगे डिफरेंस क्या है सर, वो तो सेम कॉपी कर दिया आपने, नाम बदल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस डेफिनेशन में तो उसकी कंप्लायंस पूरी हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे यार हद करते हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही भाई है सर। यस सर। हो रही है सर। डी का हर एलिमेंट ए से आ रहा है ना। अच्छा चलो एक और बात करते हैं। यस सर। ए के पास सर 5 इसमें 2D क्यों है? 2D कहाँ लिखे हैं? अच्छा उसको यार सर बदल लो। 2। अरे यार ये, चलो बदल लो, कुछ ओ कर लो उसको, ओ कर लो। ये जो ओ है इसका हर एलिमेंट ए से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है ना। भाई जो भी एलिमेंट ओ में है वो ए में है या नहीं है? है। तो यानी कि ओ जो है वो ए का एक सबसेट होना चाहिए। जो ओ है वो ए का एक सबसेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई, ओ का हर एलिमेंट ए में भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ जो है वो ए का सबसेट है। ओ जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि ओ का हर एलिमेंट ए में भी है। इसको ऐसे समझ लो, मैंने पार्ट की बात की थी, ऐसे समझ लो एक आदमी के पास, यानी कि ए के पास 5 चॉकलेट है। ठीक है, उसने अपनी पांचों की पांचों चॉकलेट ओ को दे दी ना, उसने अपनी पांचों की पांचों चॉकलेट ओ को दे दी। तो अब मुझे बताओ कि ओ को जो पार्ट मिला है वो कितना है? सर वो पूरा का पूरा पार्ट दे दिया ना, सारा कुछ ही दे दिया ना उसने, कंप्लीट पार्ट दे दिया ना। जो कुछ था ए को, ए के पास वो ओ को दे दिया साहब। तो पार्ट तो दिया ना, चाहे कंप्लीट सारा कुछ दे दिया, लेकिन वो सारा कुछ जो दे दिया कंप्लीट पार्ट दे दिया, वो पार्ट तो है ना। समझ में आया? तो ओ जो है वो सबसेट है ए का। और यहीं पर आप क्या कह सकते हो, यहीं पे आप क्या कह सकते हो? अरे भाई यहीं पे आप क्या कह सकते हो? यहीं पे आप ये भी तो कह सकते हो कि जो हमारा ए है वो सबसेट है किसका? ओ का। है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बोलो। है सर। है है ना? सर। है है सर। सर। है हाँ। सर। हाँ। तो ओ जो है वो ए का सबसेट है और ए जो है वो ओ का सबसेट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कब, ऐसा अगर होगा तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ओ, यानी कि ए और ओ जो है वो इक्वल सेट्स हो जाएं। समझ में आया? ए और ओ जो है वो यस इक्वल सर। सेट हो जाए तभी ऐसा होगा। तो ये जो इफ एंड ओनली इफ है ना, इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है इफ लिखो, या फिर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, दोनों तरफ ऐसा बनाकर। आपकी बुक में देखो दे रखा है नीचे, नीचे से चौथी वाली लाइन है, नीचे से चौथी और पांचवी लाइन है, देखो लास्ट में इफ एंड ओनली इफ, ब्रीफली रिटन एज इफ। समझ गए? स्टेटमेंट बोलना है तो इफ बोलेंगे, और लिखना है सिंबॉलिकली तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां पर अगर कोई सेट ओ सेट ए का सबसेट है और उसी टाइम पर सेट ए जो है वो सेट ओ का सबसेट है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और ओ क्या हो? जब ए और ओ इक्वल सेट्स हो। कैसे सेट हो? इक्वल सेट्स हो। समझ में आई बात? समझ में आया? तो यहां से एक बात और निकली, वो बात ये निकली, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से याद भी रख लीजिएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप में खुद का एक सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
हर सेट अपने आप में खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं उस सेट के सारे एलिमेंट लेके एक दूसरे सेट में रख दूं और एक कंप्लीट पार्ट बना दूं, तो भाई वो दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, और इक्वल सेट कहलाएंगे तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी कि हर सेट अपने आप में खुद का एक सबसेट है। अरे मैं नाम बदल के ओ कर दे रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आया? नहीं आया? यस, आ गया सर। आ गया भाई मेरे, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, एक बात और यहां से निकलती है, उसको भी कवर करते हैं, लेकिन पहले ऐसे समझो कि यहां पर जो सेट ओ है वो ए का एक सबसेट है। ठीक। अब एक और बात करते हैं। एक पिताजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, ठीक है, और 3 बेटों को तो उन्होंने कुछ कुछ दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट दे दिया, हिस्सा दे दिया, और एक को कुछ भी नहीं दिया, ठन ठन गोपाल कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया एकदम। तो बेटे को कितना पार्ट दिया? वो जिसको कुछ भी नहीं दिया उस बेटे को कितना पार्ट दिया? 0। अरे यार, बोलोगे कि नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ सकूं? एक पिताजी ने हाँ सर। 4 बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांटी, 3 को थोड़ा थोड़ा दे दिया, एक को कुछ भी नहीं दिया। तो एक जिसको कुछ भी नहीं दिया उसके हिस्से क्या आया? 0। 0। तो उसको कितना पार्ट दिया? 0 दिया ना, कोई 0। हिस्सा नहीं दिया ना। 0। लेकिन हिस्सा तो दिया। 0 है तो क्या हुआ? आप क्या कह रहे हो? 0 पार्ट मिला उसे, लेकिन पार्ट तो है ना, है कि नहीं है? यस सर। है पार्ट सर। तो है ना। इसे आप जिसे नल सेट कह रहे हो, आप जो कह रहे थे ये सर ये खाली है, तो बेटा ये नल सेट है ना, नल सेट। ऐसे हम्म। दिखाओ या ऐसे दिखाओ, ऐसे तो करोगे, यस सर। है ना? तो अगर एक सेट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, वो नल सेट है, तो वो नल सेट जो है वो पार्ट तो है ना, चाहे उसमें कोई एलिमेंट ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहां से एक और फैक्ट निकलता है, वो फैक्ट ये है कि जो नल सेट होगा, नल कह लो, वॉइड कह लो, एम्प्टी सेट कह लो, ये सब जो होगा इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि किसी भी सेट में से अगर मैं कोई भी पार्ट नहीं लेता हूं और एक खाली सेट, एम्प्टी सेट बना देता हूं, तो वो भी पार्ट को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। तो इसलिए एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होने जा रहा है। समझ में आई बात? नहीं आया? ऐसे समझ लो, एक तरीके से मैं इस मेन सेट में से कुछ एलिमेंट्स का सिलेक्शन करके ही तो यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का यहाँ से सिलेक्शन ना करके एक खाली सेट बनाता हूँ, तो मैंने सिलेक्शन तो तब भी किया ना। भाई ये 5 लोग यहाँ पर हैं, मैंने इन 5 लोगों में से कुछ लोगों को, कुछ हिस्से को यहाँ डालना है। मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं डालता, किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ नहीं डालता, तो मैंने सिलेक्शन तो तब भी किया ना कि मैं कुछ नहीं दे रहा इसको। समझ में आई बात? अरे यार, इन सब में सबसेट बनाते हुए सिलेक्शन ही तो हो रहा है ये, कि यहाँ से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके इधर 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 सब में डाले जा रहे हैं। यहाँ में ये 7 जो था वो यहाँ पे नहीं था, तो इधर से 7 का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये इसका F जो है सबसेट नहीं कहलाया। समझ में आई बात? अभी क्लियर होता है? यस सर। तो नल सेट जो है, वॉइड यस सेट सर। जो है, वो सारे सेट्स का सबसेट होगा, कोई भी सेट है उसका सबसेट होगा। ठीक है। तो अब यहां से एक कहानी और निकलती है, वो कहानी ये है कि अगर अगर मेरा एक सेट है ए, ठीक है, जो बी का सबसेट है। मेरा एक सेट है ए जो कि बी का सबसेट है, ठीक है, जो कि बी का सबसेट है। तो बी के सबसेट को ऐसे दिखा देते हैं, जो कि बी का सबसेट है। और ए जो है
वो बी के इक्वल नहीं है, मतलब वो इक्वल सेट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा, ऐसे में कहा जाएगा कि A is a proper subset of B and B is said to be superset of A। तो ऐसे समझ लो कि जो सबसेट है, जैसे यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम कह रहे हैं सब थ्योरी है यार, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि पूरा पहला चैप्टर थ्योरी है। तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि जो बी है वो ए का, जो बी है वो ए का सबसेट है। तो उसी टाइम पर बी ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और ए जो है वो इस बी का क्या कहलाया, सुपर सेट कहलाया। सुपर सबसे। वैसे ही सी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, और जो ए है वो सी का सुपर सेट कहलाया। जो डी है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, और जो ए है वो डी का सुपर सेट कहलाया। समझ में आई बात, समझ में आया। नल में काम नहीं करेगा ये, ठीक है। और यहाँ देखो इधर क्यों नहीं काम कर रहा, ओ में ऐसा क्यों बोला कि ए और बी इक्वल नहीं है, तब इसलिए क्योंकि जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तब तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे ना, तब सुपर सेट और सबसेट की बात ही नहीं होगी। सबसेट तो होगा लेकिन इक्वल सेट्स हो जाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो सबसेट ही नहीं है तो बात ही नहीं हो रही। दूसरा, प्रॉपर सबसेट को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ए और बी इक्वल वाली कंडीशन क्यों हटा दी है। आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता था, छोटा होता था, या ऐसी फ्रैक्शन जो कि लेस देन वन होती थी। तो अगर हमारा न्यूमरेटर मान लिया जाए सबसेट और डिनोमिनेटर मान लिया जाए सुपरसेट, समझ में आई बात। यानी कि न्यूमरेटर के जो नंबर ऑफ सबसेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सुपरसेट के एलिमेंट से कम है। समझ में आ रहा है, तो ही प्रॉपर बोला जाएगा ना। ठीक हो गया। अरे भाई अब तो समझ में आया होगा, अभी भी नहीं आया। आ गया। भाई 11th है यार, थोड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब चलिए सर, अगर टाइम खत्म होगा तो रीजॉइन कर लेंगे, ठीक है, अभी तो है। तो सर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो। एग्जांपल्स देख लेते हैं सर, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। कह रहा है सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ R रियल नंबर्स एंड वी राइट Q इज अ सबसेट ऑफ R। तो मैथमेटिकल सेट्स का रिलेशन भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, वो पिक्चर तो आपको क्लियर ही है ना कि पहले रियल होता है, रियल को रैशनल इरैशनल में बांटते हैं, रैशनल के इंटीजर और फ्रैक्शन दो पार्ट हो गए, फिर इस तरीके से। तो इसी में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो रियल का सबसेट है, जो हमारा इरैशनल है वो भी रियल का सबसेट है, जो हमारा इंटीजर है वो हमारा सबसेट है किसका, रैशनल का। समझ रहे हो ना बायफरकेट कैसे हो रहा है। जो हमारा इंटीजर है वो हमारे रियल का भी सबसेट होगा। इसी तरीके से जो हमारा नेचुरल है वो हमारा इंटीजर का सबसेट है, जो हमारा इंटीजर है वो हमारा रैशनल का सबसेट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल है वो हमारा रैशनल का भी सबसेट हुआ। अभी जो रैशनल नंबर है वो जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल तो होगा ही, इसी तरीके से जो नेचुरल है वो रियल भी तो होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो, ये भगवान। रियल बायफरकेट हो रहा है दो पार्ट्स में, कौन कौन से में,
रैशनल और इरेशनल, ठीक है। और फर्दर रैशनल बाइफरकेट हो रहा है दो पार्ट्स में, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर बाइफरकेट हो रहा है 6 पार्ट्स में, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन और ऑड, ये सब बता रखा है मैंने, और होल और नेचुरल। स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम खत्म होगा तो उड़ जाएगा ये। और नेचुरल को फर्दर हम कैसे कैसे बाइफरकेट करते हैं? 1 प्राइम कंपोजिट। याद आया कुछ? नहीं याद आया? अरे यार अब तो आया होगा। आ गया सर। है? हाँ सर आ गया। अभी भी नहीं आया है। 10th में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ऐसे तो यहां से समझ लो ना कि उसी का हिस्सा तो है ये सब। तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा जो भी चाहिए। ठीक है बेटा? सर रिज्वाइन करनी है क्लास? हाँ हाँ रिज्वाइन करनी सर, मैंने 2-3 बार बोल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये मैथमेटिकल सेट्स के बीच का रिलेशन है कि कौन किसका सबसेट है। तो इस तरीके से जो भी आएगा उसके हिसाब से रिलेशन हम लोग बना लेंगे। सबसेट आप समझ गए, ये अच्छी बात है।